2025 में भी बीएड करने का डिसीजन इक्वली उतना ही सही है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि अगले साल से ये दिक्कत हो सकता है, तो क्वेश्चन उठता है क्यों हो सकता है? कोई हिंदुस्तान टाइम, दैनिक जागरण, कोई हिंदी अखबार उठा लिया जहां पर ये लिखा हो कि 2025 से बीएड बंद होगा, वो ले आके चिपका के समझाने लगा कि वो किस चीज के रिगार्डिंग बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। बीएड को लेकर जितने भी नोटिस आए हैं ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द नोटिस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो मेजॉरिटी ऑफ द नोटिस कॉलेजेस के हैं। ओके। और अब सबसे पहले हम लाए हैं, सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लाए हैं ना, आगे पता जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो खुद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आलसी निकम्मा टाइप का बच्चा है जो सर, क्या 2025 में आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करने का डिसीजन सही है या नहीं? क्योंकि अभी क्या है ना, यूट्यूब्स पे बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स बहुत सारे र्यूमर्स फैला रहे हैं कि नहीं 2025 से बीएड बंद हो जाएगा, और बहुत सारी ऐसे बवाल फैले भी हुए जिस वजह से स्टूडेंट्स डर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करने से। तो सर, आपके हिसाब से क्या है मामला? देखिए 2025 में क्या बीएड करना सही है कि नहीं है, क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं है? हुँ, देखिए अगर 2022 में बीएड करने का डिसीजन सही था, हुँ, अगर 2020 में बीएड करने का डिसीजन सही था, 2018 में बीएड करने का डिसीजन सही था, तो 2025 में भी बीएड करने का डिसीजन इक्वली उतना ही सही है। एज़ फार ओके, एज़ ये है कि यूट्यूब पर इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, वो फैला हुआ है, ये बिल्कुल कुछ ऐसा है कि नेगेटिविटी की तरफ आदमी खुद ही अट्रैक्ट होता है। नेगेटिव चीज़ आप आदमी खुद ही पहुँच जाता है। मैं कितना भी कोई अच्छा कंटेंट बना दूँ, तो अच्छा कंटेंट कभी वायरल नहीं होता है और यस अच्छे सर। कंटेंट पर लोगों का बिलीव भी कम ही रहता है। तो देखो, इट्स नॉट अबाउट कि मैं क्या कह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि यूट्यूब पे कोई और क्या कह रहा है, इट्स जस्ट अबाउट कि आपका सेल्फ का फाइंडिंग क्या कहता है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि अगले साल से ये दिक्कत हो सकता है, तो क्वेश्चन उठता है क्यों हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं वो सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पर जो है कोई हिंदुस्तान टाइम, दैनिक जागरण, कोई हिंदी अखबार उठा लिया जहाँ पर ये लिखा हो कि 2025 से बीएड बंद होगा, वो ले आके चिपका के समझाने लगा कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सब बिना एक्सप्लेन किए हुए। तो प्रेज़ेंट में, ठीक है, 2025 में, हुँ, प्रेज़ेंट हुँ, में 2024 में कोई बीएड कर रहा है, 2025 में कर रहा है, कोई 2026 में ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला बीएड कर रहा है, यस। वो डिसीज़न बिल्कुल उतना ही सही है जितना 2018 में सही था और ऐसे किसी भी कैंडिडेट को किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना चाहिए। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह उठा के पढ़ लीजिए, सब क्लियर कट एकदम लिखा हुआ है कि 2 साल वाला बीएड बिल्कुल मान्य है। आज भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है। सभी स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस को भाई टीचर की, अच्छे टीचर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं 2025 में उनका बीएड का डिसीज़न बिल्कुल सही है। अगर 2018 में वो डिसीज़न को लेते हैं, 2022 में लेते हैं तो बिल्कुल उनको गो अहेड करना चाहिए बिना ये यूट्यूब पर इधर-उधर कन्फ्यूज़न में गए। ओके, सर, क्या एलिजिबिलिटी में किसी तरीके का कोई डिफरेंस है, या फिर जिस कॉलेज से वो मान्यता प्राप्त करेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? मतलब किसी भी तरीके की कोई अ, अलग बातें उन्हें समझने की ज़रूरत है, या सारी चीज़ें क्या है सर देखिए, ये बात? पास्ट डेज़ में बीएड को लेकर जितने भी नोटिस आए हैं ना, वो हुँ, मेजॉरिटी हुँ। ऑफ द नोटिस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो मेजॉरिटी ऑफ द नोटिस कॉलेजेस के हैं। वो ओके, कॉलेजेस के फंक्शनिंग पर हैं, कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है। तो जी, बेसिकली इन शॉर्ट गवर्नमेंट का ये कहना है कि बीएड भी, टीचर एजुकेशन का फील्ड भी एकदम उसी तरह से इवॉल्व होना चाहिए, जैसे 12th के बाद लोग इंजीनियरिंग में जाते थे, मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में जाते हैं। तो उसी तरह टीचिंग भी एक पूरा सेपरेट लाइन है। 12th के बाद ही सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कोर्स कर लीजिए, ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड रहेगा। वो 4 साल वाला होगा, अगर कोई कैंडिडेट उसको नहीं करता है, तो हुँ, आपको हुँ। ग्रेजुएशन के बाद वही बीएड 2 साल में करना होगा, जो कि होता है। बस सिंपल सी बात है ये और सरकार ये कह रही है कि आने वाले समय में जो तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जो केवल बीएड की डिग्री देते हैं, उन इंस्टीट्यूशनों को बंद किया जाएगा। ऐसे इंस्टीट्यूशन बीएड की डिग्री दें, जो 4 ईयर वाला दे रहे हैं, वही 2 ईयर वाला भी देंगे ग्रेजुएशन के बाद भी, उसको हुँ, हुँ। गवर्नमेंट अब लेटरल एंट्री के तौर पर रेफर करेगी, उसी बीएड की डिग्री परस्यू करने के लिए। ठीक है? तो वो बस इतनी सिंपल सी बात है, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न-वन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, इधर-उधर जो ऑनलाइन दे रहा है वो सब आर्टिकल्स बेसलेस हैं। ऑल्सो कहीं पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि 2025 से बीएड बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो वो वाला बीएड है, जो हुँ, हुँ। बहुत पहले क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन प्लस बीएड का जो मॉडल होता था, उसको बंद करके उसको आईटीईपी से रिप्लेस किया जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे पूरी बात एकदम वैसे ही है, वो बस हवा-हवाई बातें चल रही हैं। 2025 में बीएड का डिसीज़न बिल्कुल सही है, इनफैक्ट ओके। 2026, 27, 28 में भी बिल्कुल इक्वली सही है। तो सर, 2025 के बाद हम सो ऑन मान सकते हैं, या फिर आने वाले समय में किसी भी तरीके की हम इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज देखेंगे? और एट द एंड सर,
इस टाइप के जो कन्फ्यूजन फैल रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को क्या कोई एक सजेशन, कोई एक मैसेज देना चाहोगे कि वो इन सारी चीज़ों से हट के अपने करियर के बारे में सिर्फ सीधे देखिए, सोचें? मैं सभी जो इस तरह के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको कहेंगे ना, मैं कहूँगा कि ना तो इस वीडियो से डिसाइड करें, ना यूट्यूब पर किसी और वीडियो से डिसाइड करें। जो जैसे समझा रहा है, पढ़ा रहा है, सब अपने आप में फन्ने-खां बने हुए हैं। सब जी, सबसे पहले हम लाए हैं, सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लाए हैं, ना आगे पता है, ना पीछे पता है। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वो खुद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आलसी निकम्मा टाइप का बच्चा है। जो जो खुद न्यू एजुकेशन पॉलिसी खोल के पढ़ने के बजाय यूट्यूब पे 75 बार वीडियो खंगाल रहा है। न्यू जी। एजुकेशन पॉलिसी में आप खोलिए, पॉइंट नंबर 5 में सब क्लास 23 में सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि बीएड आने वाले समय में, टीचर एजुकेशन आने वाले समय में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो क्लास 12 के बाद 4 ईयर का होगा, ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का होगा। बस इस तरह के बीएड के कॉलेजेस को बंद किया जाएगा, जो केवल ग्रेजुएशन के बाद बीएड कराते थे। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न में तो बिल्कुल ही फँसना नहीं है, तो डिसीज़न वगैरह बिल्कुल सही है। ना सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटीज़ जो कराती थी, उन सब में कोई बदलाव नहीं है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप लिटरली जाके एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लेना। जनवरी 2024 में ना एक नोटिस आया था, जहाँ पर ये बोला गया कि इस साल से स्पेशल एजुकेशन का बीएड 4 साल का होगा। यस। तो मैं बार-बार कह रहा था कि ये नोटिस का ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा, जिनके 1 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो आके बच्चों को कह रहे हैं, इस साल से स्पेशल एजुकेशन 4 साल का हो जाएगा, इस साल से स्पेशल एजुकेशन 4 साल का हो जाएगा। अभी 2024 में आप खुद एनालिसिस करके देख लीजिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशल एजुकेशन का एडमिशन हो गया, फॉर्म फिल हो गया, सीयूईटी का हो गया, सब 2 ही साल का हो रहा है। वो जो आरसीआई की नोटिस आई थी, वो बीएड के कॉलेजेस के लिए था कि जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला करवा रहे हैं, आने वाले समय में उनको इंटीग्रेटेड वाला करवाना है, अदरवाइज़ इस तरह की संस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा, अगर वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के माध्यम पर नहीं स्विच हुए हैं। तो उसमें उसका बच्चे से कोई लेना-देना नहीं था। तो ओके, मेरी इस बात को वेरीफाई करने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, और पास में लोगों ने बनाया होगा, और आप चेक कर लो 2024 में बीएड 2 साल का हुआ है। तो इट्स टोटली अ मेस, क्योंकि इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ बिकते हैं, तो इससे बचना है। और किसी भैया ने कह दिया है, दीदी ने कहा है इस साल तो बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, एलिजिबल नहीं रहोगे, वो नहीं एलिजिबल रहोगे। अरे भाई, लाखों बच्चे करते हैं, और इस तरह की एलिजिबिलिटी कभी भी गवर्नमेंट बंद करती है, तो इस तरह का बदलाव सक्सेसिव वे में आता है। एक ही दिन में नहीं आता है। सरकार को भी आपका इंटरेस्ट बहुत क्लियर है, उसको भी इस तरह के बवाल से बहुत सारा डर है, और उनको भी पता है कि जब भी इस तरह की चीज़ें जब चेंज किया जाएगा, तो वो तुरंत में नहीं होगा, ठीक है? और जब होगा तो उसके उसके में बहुत पर्याप्त समय से पहले आपको अल्टीमेटम दिया जाएगा, सो मच सो दैट कि आपका करियर का पूरा प्लान कंप्लीट हो जाएगा, आपके बच्चे हो जाएँगे, आपको उनके करियर के बारे में सोचना होगा कि कौन से केजी में एडमिशन कराना है, तब जाके पॉलिसी लेवल पर चेंजेज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई बिलीव इतनी बातों से हमारे स्टूडेंट्स को पर्याप्त मात्रा में क्लैरिटी मिल गई होगी। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। एंड एडिंग टू दैट एक लास्ट क्वेश्चन कि व्हाई दे शुड बिलीव मी। देखो, डोंट बिलीव मी, बट आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम पास्ट 5 इयर्स मैं लगातार बीएड के स्टूडेंट्स को मैंने अच्छा खासा पढ़ा रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में मैंने जो है अच्छे खासे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिला रखा है। खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डीन वगैरह, एडमिशन वगैरह वाले हैं, वो लोग भी मेरे को पर्सनली जानते हैं। दिल्ली बैट्स की क्लासेस 1 टू 1 इंटरैक्टिव वे में होती हैं। 2025 का बैचेस बहुत जल्द अनाउंस हो जाएँगे, और बहुत जल्द उसका भी क्लासेस शुरू हो जाएगा। तो जब हम लोग ये सब सारा कुछ करवाते हैं, तो बहुत ही बैकएंड से बहुत सारा क्लैरिफिकेशन लेने के बाद कराते हैं, और खास करके दिल्ली बैट्स की क्लासेस तो 1 टू 1 इंटरैक्टिव वे में गूगल मीट पर होती हैं। तो इस तरह का उड़ता तीर हम लोग नहीं पकड़ते हैं। तो बहुत वेरिफाइड होने के बाद, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। पॉलिसी वाली बात जो लिखी हुई है वो तो अपने एक जगह पर है। दैट Okay, विल बी sir. ऑल। थैंक यू। Thank you so much, sir, again for your time and for your precious words. Thank you, sir.